बहू का जन्मदिन। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक उसकी बेटी और पति व एक सास रहती थी। एक सुबह रीना ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 9 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रिया की तो स्कूल गई, मोहन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बक बक करेगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा, पता नहीं आज क्या होगा। रीना जल्दी से उठने लगी। मोहन खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग रीना। रीना, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से, मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इतना इसलिए जाना ही पड़ेगा, पर मैं जल्दी आऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने, बाय, शाम को मिलते हैं। रीना को बिना कुछ कहे मोहन ने उसे गले से लगा लिया और ऑफिस चला गया। रीना झट से बाहर आई और उसने देखा किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए और बोले, यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही देना होगा, और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। रुकिए जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ नहीं मिलता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक, आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके, उसे भी यह सब मनपसंद नाश्ता है, यह देखकर वह खुश हो जाएगी। रीना आश्चर्य से यह सब देख रही थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे बहू, उठ गई तुम? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। आओ बैठो माँ जी। रीना को टेबल पर बिठाया। प्रिया कहाँ है? दिखी नहीं, रीना ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया हूँ, गई वह स्कूल, होशियार हो गई है। अब अपनी प्रिया जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, कभी तकलीफ नहीं देती है वह। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसकी वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या प्रिया दादाजी, मैं बिग बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। हाँ, वह सिर्फ दूध पीने का नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। उसके पेट में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। माँ जी बोली, अरे रीना, खाओ तुम, बड़ा सांभर ठंडा हो जाएगा, और चिंता मत करो, मैंने प्रिया को पराठा करके दिया, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। क्या पापा जी, मुझे उठाना चाहिए था ना? आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रीना ने कहा। रीना, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा जन्मदिन है ना आज, तुम मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदना आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगे अकेली? तुम्हारी क्लास, प्रिया का होमवर्क, बाहर के काम, या मोहन भी कुछ काम में मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहन 7 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रिया को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे, तुम उसकी चिंता मत करो। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रीना का दिन अच्छा गया, सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया, उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहन जल्दी घर आऊँगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्तों की आज पार्टी थी, तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रिया को लेकर रीना भी सो गई। कुछ समय बाद रीना को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रिया उसके बाजू में नहीं थी, यह देखकर वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले माँ जी, पापा जी, मोहन, सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रिया ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रीना यह देखकर बहुत खुश हुई, उसने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह सुबह रीना उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था, उसकी बेटी प्रिया ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रीना बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है मेरे सेविंग से। रीना को गले लगाकर उसकी
उसकी लाडली बेटी बोली। रीना की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अब मोहन की बारी थी। उसने रीना से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हूँ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रही है, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहन ने खुशी से रीना को गले लगा लिया। तभी रीना कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी, पापा जी आ गए और वे बोली, यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी और पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीना के हाथों में रखा और रीना उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हम दोनों ही क्यों जाएं, सब साथ साथ चलेंगे ना, रीना ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ, वैसे भी आप लोगों को दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रिया का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों एंजॉय कर सकें। आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहन को आंख मारी। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीना की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को रीना की आरती करके माँ जी पापा जी उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूरी तैयारी हो गई। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहन रीना तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रीना को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो, इतना कितना खूबसूरत था सब कुछ। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रीना एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। तभी आंखें खोल कर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहन सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बैल बजी। दूध वाला आया हुआ, वह बाहर आई। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रीना, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 20 मिनट देर हो गई, आज तुम्हें जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना उनके लिए। और हाँ, घर पर भी रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की कटकट चालू हो गई और रीना सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज़ रोज़ की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उससे इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी। वह सोच रही थी कि कभी तो यह सपना सच होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।